नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मौल अधिकार मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज की दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे थे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे। और इसमें आर्टिकलों की यदि बात की जाए तो 19 से 22 तक आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार में इनको जानेंगे। हमने कल की क्लास में जाना था दोस्तों, आर्टिकल 19 बन के ए में जाना था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 बन के ए में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार और शांत रहने की स्वतंत्रता। तो ये सभी किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 19 के 1A में इन सभी को दिया गया है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जाना था। और आज की क्लास में आर्टिकल 19 बन के बी में हम जानेंगे शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 बन के बी में कहा गया है शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं बिना किसी हथियारों के। याद रखें दोस्तों, बिना हथियारों के ये आपको अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? 19 बन बी के तहत ये अधिकार है। और साथ ही दोस्तों, आर्टिकल 19 बन के सी में कहा गया है संघ एवं सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर, संगठन, सभा या कोई भी संगठन या सभा या समिति बनाने का अधिकार है आर्टिकल 19 के बन के सी में दिया गया है। अब बात करते हैं 19 के बन के डी में, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 बन का डी कहता है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल बन के डी में दी गई है। लेकिन अगर इंडियन आर्मी मना करती है कि यहाँ पर घूमने का वो नहीं है, तो आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इंडियन आर्मी ने मना किया, तो मना किया, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल बन के ई में, निवास या बसने की स्वतंत्रता में। आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी अपना मकान ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 19 बन के जी में। तो दोस्तों, किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता, व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकता है का संवैधानिक दायरे में रहकर। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अफीम की खेती करने लगें जो कि संविधान के विरुद्ध हो। जो बिजनेस या व्यापार हैं वे सभी संवैधानिक दायरे में रहकर उनको कर सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बन के जी में दी गई। तो दोस्तों, अब इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अच्छे से समझेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों आर्टिकल 19 बन के बी में किसके बारे में चर्चा की गई। तो लिख लेते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 19 बन के बी में किसके बारे में चर्चा की गई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे चर्चा की गई है शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांति पूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अब इनको लिख लेते हैं, फिर एक बार अच्छे से रिवीजन और कर लेंगे ताकि हाथों हाथ आपको अच्छे से याद हो जाए। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 19 बन के सी में, अनुच्छेद 19 बन के सी में किसके बारे में बताया गया है। तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बताया गया है सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर, सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर, अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 19 बन के डी में आते हैं, अनुच्छेद 19 बन के डी में किसके बारे में बात की गई। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बात की गई है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी
घूमने की स्वतंत्रता। भारत में जो है कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता जो है कहाँ पर दी गई है? आर्टिकल 19 बन के डी में जो है दी गई है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं आर्टिकल 19 बन के ई में, निवास या बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बन के ई में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों निवास या बसने की स्वतंत्रता। निवास या बसने की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 बन के जी में। अनुच्छेद 19 बन के जी में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 19 बन के जी में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तो इसको भी देखेंगे। इसमें बताया गया है किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। किसी भी व्यवसाय, किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता एवं व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में जो है बताया गया। किसके बारे में दोस्तों? व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों अब इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों इसका रिवीजन करेंगे। यानी अनुच्छेद 19 बन के बी में कहा गया शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यानी आपने देखा होगा जहाँ तहाँ जो ये धरने होते हैं, ये शांतिपूर्वक जो धरने करने का इनको स्वतंत्रता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 19 बन बी के तहत जो है ये स्वतंत्रता हमको जो है मिली हुई है। और बात आती है दोस्तों आर्टिकल 19 बन के सी में जो है सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर, यानी संगठन बनाना या सभा बनाना या समिति बनाना, तो इसकी जो हमको स्वतंत्रता मिली हुई है ये किस आर्टिकल के तहत जो है मिली हुई है? तो ये आर्टिकल 19 बन के सी के द्वारा जो है मिली हुई है। अब दोस्तों अनुच्छेद 19 बन के डी की यदि बात करते हैं, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। तो भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता जो है कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 19 बन के डी के अनुसार जो है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता जो है दी गई है। लेकिन जहाँ पर जो है इंडियन आर्मी जाने को मना करे, आप वहाँ जो है नहीं घूम सकते और उन पर जो है ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारा मूल अधिकार का जो है उल्लंघन है, तो ये नहीं कह सकते। अनुच्छेद 19 बन के ई की यदि बात की जाए तो इसमें निवास या बसने की स्वतंत्रता, यानी आदमी कहीं भी जो है भारत में कहीं भी बस सकता है, कहीं भी जो है अपना मकान वगैरह या ज़मीन वगैरह जो है खरीद सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 19 बन के ई के तहत जो है खरीद सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 19 बन के डी में। आर्टिकल 19 बन के जी की यदि बात करते हैं किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19 बन जी कहता है भारत में किसी भी प्रकार का व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है दी गई है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 19 बन के जी के तहत जो है दी गई। लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर जो है आप कोई सा भी व्यापार जो है कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अफीम की खेती कर लें, चरस की खेती कर लें, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये इलीगल जो है माना जाता है। यानी संवैधानिक दायरे में रहकर जो है आप कोई सा भी व्यापार या व्यवसाय जो है कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 की यदि बात की जाए तो इसमें दोष सिद्धि से संरक्षण। तो अब आर्टिकल 20 के वन में कहा गया है कार्योत्तर विधि में संरक्षण। कार्योत्तर विधि में संरक्षण आर्टिकल 20 के 2 में कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण। और आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है स्वयं के विरुद्ध साक्षी यानी गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं होगा। क्या तो नहीं होगा दोस्तों? बाध्य नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 जो है यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में जो है किसके बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों इसके कुछ खंड हैं, जैसे आर्टिकल 1 में कहा गया कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, यानी कार्योत्तर विधियों में संरक्षण। आर्टिकल 20 के 2 में कहा गया दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से क्या मतलब? यानी एक ही काम के लिए जो है दोबारा उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में बताया गया आर्टिकल 20 के 2 में जो है बताया गया। अब इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों और बात को जो है अच्छे से समझेंगे।
अनुच्छेद 20 के वन में, अनुच्छेद 20 के वन में जो है किसके बारे में जो है कहा गया है, तो इसको देख लेंगे। यहाँ पे कहा गया है कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, विधियों में संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। और यदि बात करते हैं अनुच्छेद 20 के 2 में किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसको भी जो है लिख लेते हैं। अनुच्छेद 20 के 2 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, इसमें कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से जो है संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 20 के 3 में जो है किसके बारे में बताया गया है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी यानी गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं होगा। लिखेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 20 के 3 में जो है किसके बारे में बताया गया है, स्वयं के, लिख लेते हैं इसको, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा, बाध्य जो है नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। साक्षी का मतलब है दोस्तों गवाही देना, गवाही देने के लिए, याद रखें दोस्तों। तो अब इसको जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो आर्टिकल 21 के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 20 में कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी अनुच्छेद 20 के 1 में कायदोत्तर विधियों में संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी यहाँ पे कहा गया है अगर एक व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए सज़ा मिल चुकी है तो उसको जो है उसी अपराध के लिए दोबारा सज़ा का प्रावधान जो है नहीं है। ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, अनुच्छेद 20 के 2 में जो है कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 20 के 3 में स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने या गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता आपको, यानी अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो आप जो है आपसे जो है पुलिस ज़बरदस्ती जो है अपना दंड कबूल जो है नहीं करवा सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत जो है, अनुच्छेद 20 के 3 के तहत जो है ये कहा गया है कि आप जो है गवाही अपने खिलाफ देने के लिए आपको कोई भी जो है बाध्य नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो आपने अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट कर दी कोर्ट में तो कोर्ट जो है जज साहब पुलिस वाले की जो है खटिया खड़ी कर देंगे। तो दोस्तों अब बात आती है आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 की यदि बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, जैसे मेडिकल हेल्प, स्वच्छ पानी पीना, विदेश जाने की आज़ादी, सोने की स्वतंत्रता व शादी की आज़ादी के मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ, ये मेरी मर्जी है। तो ये अधिकार जो है कहाँ से मिला हुआ, तो आर्टिकल 21 के तहत जो है अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी जो है किसी से भी शादी कर सकता है, यानी शादी करने की जो आज़ादी या स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 21 देता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 21 के ए में। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षा का अधिकार, यहाँ पर कहा गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 21 ए के तहत जो है दिया गया है। और साथ ही दोस्तों ये अधिकार कानून कब बना था, तो ये 2009 में जो है अधिनियमित कानून जो है बना था और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में जो है ये लागू हुआ था। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 22 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी यहाँ पे कहा गया है अगर आपको कोई पुलिस जो है गिरफ्तार करने आती है तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं आखिर मेरी क्या गलती है, यानी मैंने क्या गुनाह किया है जिसके कारण आप मुझे गिरफ्तार जो है कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई गिरफ्तार कर लेकर जाता है तो 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 22 के तहत जो है वकील करने का अधिकार है। और यात्रा का समय जो है इसमें नहीं जोड़ा जाएगा इन 24 घंटों में। तो इन सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो पहले अब इन सभी पॉइंटों को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण
एवं स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का संरक्षण। अब दोस्तों इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट जो है जोड़े गए हैं, तो इन सभी को जो है लिख लेते हैं। मेडिकल हेल्प और कौन सी दोस्तों, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिला गया, तो आर्टिकल 21 के तहत। साथ ही विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता। और साथ ही दोस्तों सोने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता। और नंबर 5वां पॉइंट है दोस्तों, शादी करने की आज़ादी, शादी की आज़ादी। तो शादी की आज़ादी यानी मैं किसी से भी शादी करूं, ये मेरा अधिकार है, ये मुझे जो है हक यानी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो किस आर्टिकल के तहत जो है मिली हुई है, तो आर्टिकल 21 के तहत जो है मिली हुई। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 21 के ए में आते हैं। अनुच्छेद 21 के ए में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसमें भी जो है देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो किसके बारे में दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा की गई। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार के बारे में जो है बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है शिक्षा के अधिकार की हम बात करते हैं, तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। याद रखें दोस्तों, शिक्षा का जो है प्रावधान है। अब जो ये शिक्षा का अधिकार है, ये कानून या लॉ कब अधिनियमित हुआ था, 2009 में। ये कानून कब अधिनियमित हुआ था, तो ये अधिनियमित हुआ था दोस्तों 2009 में। कब, 2009 में। लेकिन लागू कब हुआ था, ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू हुआ था। याद रखें दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को जो है ये लागू हुआ था। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 22 में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। आर्टिकल 22 में जो है किसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 22 में जो है किसके बारे में बताया गया, तो इसको जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के बारे में जो है बताया गया, संरक्षण के बारे में जो है बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप जो है कारण पूछ सकते हैं कि आपको जो है क्यों गिरफ्तार जो है किया जा रहा है। अगर फिर भी गिरफ्तार कर लेता है कोई, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसके दोस्तों, मजिस्ट्रेट के सामने जो है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश जो है करना होगा, सामने जो है पेश करना होगा। ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 22 के तहत जो है वकील करने की स्वतंत्रता, वकील करने की स्वतंत्रता जो है मिली हुई है। और साथ ही दोस्तों जब आपको कोई गिरफ्तार करता है, तो मान लो आप जो है यूपी के, यार आपने कहाँ पे कांड कर दिया, तो आपने जो है यूपी में कांड करके जो है कहाँ पर भाग गए, आप जो है चले जाते हैं तमिलनाडु में। तो आपको जो है पुलिस तमिलनाडु से पकड़ कर लाती है, जो वहाँ से आने का समय होता है, तो उसको जो है इन 24 घंटे में जो है शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यात्रा का समय छोड़कर जो है 24 घंटे के अंदर जो है क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाता है। तो लिखेंगे यात्रा का समय छोड़कर जो है 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो दोस्तों अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब बात करते हैं इसका जो है एक बार हम रिवीजन जो है कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 21 की यदि बात की जाए दोस्तों, इसमें प्राण एवं स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कौन कौन से पॉइंट जोड़ेंगे, जैसे मेडिकल हेल्प
ये किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 21। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार। विदेश जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत। सोने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत। और शादी करने की आज़ादी, यानी आपको जो है स्वतंत्रता मिली हुई है, आप जो है किसी भी से भी जो है शादी करने की जो स्वतंत्रता है कि मैं किसी से भी शादी करूं, मुझको ये स्वतंत्रता कहाँ से मिली हुई है? तो आर्टिकल 21 के तहत जो है ये स्वतंत्रता जो है मिली हुई है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21 के ए में। अनुच्छेद 21 के ए में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तो शिक्षा के अधिकार के बारे में जो है चर्चा की गई। यहाँ पर कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है आर्टिकल 21 के ए में जो है दिया गया। और दोस्तों जो ये शिक्षा का अधिकार, ये कानून अधिनियमित कब हुआ था? 2009 में जो है ये कानून या लॉ जो है अधिनियमित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में जो है ये लागू हुआ था। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसमें कहा गया है अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है घर से, तो आप जो उससे पूछताछ कर सकते हैं, भाई मैंने क्या गुनाह किया, आप मुझको गिरफ्तार जो है क्यों कर रहे हैं? तो ये पूछने का अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 22 के तहत जो है दिया गया है। अगर कोई गिरफ्तार कर भी लेता है तो 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होता है। और साथ ही अनुच्छेद 22 के तहत जो है वकील करने की स्वतंत्रता जो है मिली हुई है। और यात्रा करने का समय छोड़कर जो है 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक के बारे में जो है चर्चा की गई। तो इसमें बात करते हैं आर्टिकल 23 की। तो आर्टिकल 23 में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध के बारे में बताया गया आर्टिकल 23 में। और साथ ही आर्टिकल 24 में जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी यहाँ पे कहा गया है 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है जोखिम कार्यों में जो है नहीं लगाया जाएगा। याद रखें दोस्तों, यानी आर्टिकल 24 में कहा गया है बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको जोखिम के कार्यों में जो है नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों अब इनको भी जो है लिख लेते हैं, 2 आर्टिकल हैं, हेडिंग डालेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों आर्टिकल 23 और 24 के बारे में जो है बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से जो है अधिकार दिए हुए हैं तो इनको जो है देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध के बारे में जो है बताया गया है। इसमें बताया गया है आप जो है किसी से ज़बरदस्ती जो है मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, उससे बंधुआ मजदूरी जो है नहीं करा सकते हैं। यानी आपने देखा होगा कुछ लोग जो है किसी मजदूर से या गरीब आदमी से जो है ज़बरदस्ती जो है उससे काम करवाते हैं, लेकिन उसका पैसा भी जो है नहीं देते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर जो है आर्टिकल 23 का जो है उल्लंघन करता है। किसका दोस्तों? आर्टिकल 23 का जो है इस प्रकार उल्लंघन जो है होता है। तो लिखेंगे दोस्तों मानव व्यवहार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध के बारे में जो है बताया गया। किसके बारे में दोस्तों? दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव को जो है बेचने की जो आते हैं, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, तो ये किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 23 का जो है उल्लंघन करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो है किसके बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 24 में जो है बताया गया है बालकों के नियोजन, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब बालकों के प्रतिषेध से क्या बताया गया है? तो यहाँ पर कहा गया है 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम बालकों को जोखिम के कार्यों में
में नहीं लगाया जाएगा। याद रखें दोस्तों, जोखिम के कार्यों में जो है नहीं लगाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार को जो है का किस आर्टिकल में बताया गया। 23 और 24 आर्टिकल में जो है बताया गया है। यानी आर्टिकल 23 में कहा गया मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। यहाँ पर मानव दुर्व्यवहार यानी आपने देखा होगा कि मानव को जो है बेचा जाता है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है की जाती है। तो ये किस आर्टिकल का उल्लंघन करता है, तो आर्टिकल 23 का जो है उल्लंघन करता है। बलात्श्रम यानी आपने देखा होगा कि किसी गरीब व्यक्ति या मजदूर से जो है ज़बरदस्ती काम कराना जो है बंधुआ मजदूरी जो है कहलाता है, और उसको जो है पूरी मजदूरी भी जो है नहीं दी जा सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो अनुच्छेद 23 का जो है उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 24 की यदि बात करते हैं, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम बालकों को जो है जोखिम के कार्यों में जो है नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम के कार्यों में लगाता है, तो वह जो है अनुच्छेद 24 का जो है उल्लंघन होगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक है, और कल हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।